पिछले असेंबली में आप भी उम्मीदवारी किए थे, कितनी वोट आपको मिली थी या क्या फायदा मिलेगा इनको? आप ही बता दीजिए। आप उम्मीदवार थे ना? नहीं, आप बता दीजिए ना मुझे कितनी वोट मिली थी। मैं भूल गया हूँ, जरा से याद दिला दो मुझे। अंदाज से बोल दो। 367। मैं शान हिंद को एक वोट इंशाल्लाह दिला सकता हूँ और उस एक वोट से वो कामयाब होगी, अल्लाह ने चाहा। जीत और हार अल्लाह के हाथ में। देखिए, फैसला आपने लिया हिमायत इनको देने का, 1 महीने पहले ले लेते थे फैसला तो और उनको ताकत मिल जाती। इतना देर क्यों कर दिए? इलेक्शन काफी करीब है। इलेक्शन तो 5 दिन में होता है आसिफ साहब, इलेक्शन 5 दिन में होता है। उसकी आप फिक्र मत करिए, घोड़ा मैदान सामने है, अभी सब आप लोगों के सामने आ जाएंगे। वो लेटर दे दो। और किसी को कुछ पूछना है साहब? वो नाम जरा दुरुस्त कर लो। अबू आसिम है, हाशिम नहीं। ठीक है, कर लेते हैं जनाब। आप हाशिम बोल रहे हैं, नहीं तो नवा कोई आदमी आ जाएंगे ऐसा लगता है। और अगर जो उनकी ताकत बढ़ जाए, नवा आ जाए तो अच्छा ही हो जाएगा उनके अंदर। मालेगांव शहर में हमारे कई उम्मीदवार जो मैदान में हैं, वो सभी लोगों ने मालेगांव आवामी पार्टी से अपनी हिमायत और तायद मांगी। मौजूदा एमएलए साहब मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब ने हमसे हिमायत मांगी थी। महाविकास अघाड़ी के कैंडिडेट एजाज बेग साहब ने हिमायत मांगी थी। शेख आसिफ शेख रशीद साहब ने हमसे हिमायत मांगी थी। समाजवादी से शान हिंद साहिबा ने हमसे हिमायत और तायद मांगी थी। इसी तरीके से आज़ाद उम्मीदवार सभी लोगों ने, कलीम अब्दुल्ला वगैरह सब ने हमसे हिमायत मांगी। हम आवामी पार्टी की तरफ से उन तमाम हिमायत मांगने वालों का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने मालेगांव आवामी पार्टी को इस काबिल समझा। जिस दिन से हिमायत का सिलसिला शुरू हुआ, हम मालेगांव शहर के अंदर ऐसे लोगों से मुलाकात कर रहे थे जो घराना वोट देता है सिर्फ को इस नियत से, इस मकसद से कि शहर की विकास और शहर की तरक्की, शहर की आवाम को बुनियादी सहूलियात उसे मिलनी चाहिए। उस बेस पे वो चुपचाप अपनी वोट देते हैं और अपने घरों को चले जाते हैं। हम शहर भर की छोटी बड़ी तंजीमें, वो तंजीमें जो किसी सियासी लीडर की फेवर नहीं लेती, किसी की हिमायत और तायद जल्दी नहीं करती, हम उनसे मिल करके राय ले रहे थे कि हमें किसकी हिमायत करना चाहिए। तो हमारे सामने बार बार एक ही बात आ रही थी कि जिन लोगों को आजमा लिया गया है उन्हें ना आजमाया जाए। अब शहर में किसी नए को मौका दिया जाए ताकि शहर तरक्की की तरफ जाए। मालेगांव आवामी पार्टी के कोर कमेटी के तमाम जिम्मेदारान मशवरा करके एक राय से ये तय किए कि समाजवादी पार्टी की जो उम्मीदवार है शान हिंद साहिबा, इन्हें हिमायत और तायद दी जाए। उसकी वजह ये थी कि समाजवादी के जो एमएलए अबू हासिम आजमी साहब गोंडी से है, महाराष्ट्र के अक़लियतों के ऊपर जहाँ भी जुल्म होता है, ज़्यादती होती है, ख़ास तौर से मालेगांव शहर के लिए अगर जो कोई मसाइल होता है तो अकेले दबंगदान आवाज़ उठाने वाले अबू हासिम आजमी साहब होते हैं। उन्होंने हमको 2-3 दफ़ा कॉल किया कि भाई आप हमारी उम्मीदवार को हिमायत कीजिए ताकि मुझे ताकत मिल सके और मैं मालेगांव शहर के मसाइल को हल करवा सकूं। और सच्चाई भी यही है कि जिस वक्त शहर के सैजिंग के मसाइल हो या दीगर मसाइल हो, शहर का कोई भी मसला हो, फिरका वाराना मसला हो, तो हमारे शहर के एमएलए साहब ने तो आवाज़ नहीं उठाई। आप मीडिया गवाह है कि उस जगह पे खड़े रह के अबू हासिम आजमी साहब ने आवाज़ उठाई। उस बेस पे
मालेगांव आवामी पार्टी कई शराइत के साथ आवाम ने जो हमें राय दी, सारी आवाम की बातें हमारे लग लिखी हुई है कि क्या करना चाहिए हमें। दूसरे, हम लोगों ने जो 12 शराइत रखे, हर लीडर को हमने ये शराइत दी थी कि इस पे जो काम करेगा हम उस पर हिमायत करेंगे। तो शान हिंद साहिबा ने हमारी तमाम शर्तों को माना है कि भाई अगर जो मैं चुन के आती हूँ तो शहर के लिए आपने जो डिमांड किया है, इन सारे डिमांड पे हम काम करेंगे। इसलिए मालेगांव आवामी पार्टी इन्हें आज हिमायत और तायद दे रही है। कौन कौन से डिमांड है? कुछ बड़ी डिमांड जो शरायत है वो कुछ बड़ी बताइए। आप पढ़ेंगे शरायत पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मालेगांव शहर जो 100% माइनॉरिटी का शहर है, इसे ज़िला बनाया जाए। मालेगांव शहर में भोली भाली मासूम आवाम को गैर कानूनी ज़मीनों की खरीद और फरोख्त का कारोबार रद्द किया जाए। आने वाला एमएलए मालेगांव म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को हिदायत करके शहर की 80% टैक्स अदा करने वाली आवाम को तमाम बुनियादी सहूलियात फराहम किए, क्योंकि बस्ती में सड़क, गटर, लाइट, शजरकारी, टॉयलेट, ये तमाम चीज़ें महानगर पालिका की जिम्मेदारी है। इसलिए एमएलए साहब अपने फंड को ज़ाय ना करें। एमएलए अपने फंड को उसी मद में इस्तेमाल करें जिसमें उसका इस्तेमाल करना सही है, जायज़ है। दिल्ली में जिस तर्ज पर प्राइमरी स्कूलों को डेवलप किया गया, इसी तरह मालेगांव के मासूम और गरीब बच्चों के लिए प्राइमरी स्कूलों का इंतज़ाम किया जाए। शहर में हो रहे तमाम तामीरी कामों को 15 दिन पहले से इस काम की एस्टीमेट कॉपी का बोर्ड लगाया जाए, ताकि शहरियान को पता चले कि उनके दिए हुए टैक्स से किस क्वालिटी का काम हो रहा है। आप जीत कर आते ही हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर फ़ौरन दुरुस्तगी की जाए, ताकि मरीजों के लिए हर किस्म की ज़रूरियात व सहूलियात फराहम किया जा सके। बिजली कंपनी की मनमानी और गुंडागर्दी पर फ़ौरन काबू पाया जाए। मालेगांव शहर में अदाब की तरह मुसल्लत हर साल 5% बढ़ रही घरपट्टी, नलपट्टी पर असम्बली में आवाज़ उठाकर उसे फ़ौरन ख़त्म किया जाए। मालेगांव शहर में हो रहे आगरा रोड पर फ्लाईओवर ब्रिज का काम और बस स्टैंड से दरेगांव तक रोड के काम की इंक्वायरी बिठाई जाए, ताकि बदगुमानी करने वालों को जेल की सलाखों के पीछे डाला जा सके। आपने समाजवादी को हिमायत दी, अभी आप बोले कि सारे पार्टियों ने आपसे राब्ता कायम किया था, उनका शुक्रिया अदा किया। तो अब ऐसी क्या वजह थी जो उन पार्टियों के साथ आप नहीं गए? सर देखिए, आप तमाम मीडिया बखूबी जानती है कि रिजवान बैटरी वाला जिस प्लेटफॉर्म पे भी रहा है वो आवाम के मसाइल और शहर के विकास के लिए लड़ता है। माजी में जो एमएलए रह चुके, जो मौजूदा एमएलए साहब है, शहर के सामने सब कुछ है, किसने क्या किया क्या नहीं किया। 2007 से लेके आज तक हमारे मौजूदा एमएलए साहब कई टाइम महानगर पालिका में इनके महापुरुष बैठ चुके हैं, वो 2 टर्म में एमएलए रह चुके हैं, लेकिन एक 10 मिनट की बारिश, 15 मिनट की बारिश में शहर की आवाम मौत मांगने लगती है, ये भी किसी से छुपा नहीं है। ये सारी वजहत है। माजी आमदार साहब वो माजी में एमएलए रह चुके हैं, उनके घर के कई मेयर रह चुके हैं। शहर कहाँ है, शहर का जो 2 हिस्सा है, एक हिस्सा कहाँ है, दूसरा हिस्सा कहाँ है, वो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को बताने की ज़रूरत है। शान हिंद एक ऐसी उम्मीदवार है, एक ऐसी लेडी है जो हर वक्त बदगुमानी के खिलाफ, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ आवाज़ उठाती है। और अबू हाशिम आज़मी साहब तो एक
आइडियल है, सबके सामने है। मालेगांव शहर की आवाम ने तो उन्हें चुन के नहीं भेजा है, लेकिन नुमाइंदगी वो मालेगांव शहर की करते हैं। तो हमें बेहतर लगा कि समाजवादी को हिमायत करना चाहिए ताकि महाराष्ट्र में अबू हासिम का हाथ मजबूत हो सके। हफ्ता 15 दिन से आप मुसलसल लोगों के रास्ते में रहे, करते रहे, तो ठीक होता रहा। पिछले असेंबली में आप भी उम्मीदवारी किए थे, कितनी वोट आपको मिली थी आप या ही बता दीजिए। क्या फायदा मिलेगा इनको? आप ही बता दीजिए। आप उम्मीदवार थे ना? नहीं, आप बता दीजिए ना मुझे कितनी वोट मिली थी। मैं भूल के वो जरा से याद दिला दूं मुझे। अंदाज से बोल दो। 367। रिजवान भाई मैं शान हिंद को एक वोट इंशाल्लाह दिला सकता हूँ, और उस एक वोट से वो कामयाब होगी, अल्लाह ने चाहा। रिजवान भाई, जीत और हार अल्लाह के हाथ में। देखिए, फैसला आपने लिया हिमायत इनको देने का, 1 महीने पहले ले लेते थे ये फैसला तो और उनको ताकत मिल जाती। इतना देर क्यों कर दिए? इलेक्शन काफी करीब है। इलेक्शन तो 5 दिन में होता है आसिफ साहब, इलेक्शन 5 दिन में होता है। उसकी आप फिक्र मत करिए, घोड़ा मैदान सामने है, अभी सब आप लोगों के सामने आ जाएंगे। वो लेटर दे दो। और किसी को कुछ पूछना है साहब? वो नाम मेरा दुरुस्त कर लो, अबू हासिम है, हाशिम नहीं। ठीक है, कर लेते हैं जनाब। आप हाशिम बोल रहे हैं, नहीं तो नवा कोई आदमी आ जाएंगे ऐसा लगता है। और अगर जो उनकी ताकत बढ़ जाए, नवा आ जाए तो अच्छा ही हो जाएगा उनके अंदर। चलो ठीक, कर